गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं दया शंकर शर्मा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच। मनुष्य अपने भाग का विधाता स्वयं है। पूरे सृष्टि के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर केवल मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने आप को जो भी बनाना चाहे वो बना सकता है और दुनिया में जो भी हासिल करना चाहे कर सकता है। और सारे प्राणी जैसे आए हैं वैसे ही चले जाते हैं, कुछ स्पेशल अलग हटके नहीं कर पाते। लेकिन मानव एक ऐसा प्राणी है, मनुष्य के रूप में उसका जन्म होता है, मनुष्य थोड़ा उत्तम बनता है, उत्तम से सर्वोत्तम बन के, पुरुषोत्तम बन करके गॉडेस, भगवान, देवी देवता तक का जो रुतबा, नाम, इज्जत हासिल करने की काबिलियत केवल मनुष्य के अंदर है। इतिहास के पन्ने उठा करके देख लीजिए, जितने भी इतिहास के बड़े बड़े महान ग्रंथ हैं वो मनुष्यों ने बनाए हैं। चाहे राम आए, चाहे कृष्ण आए, गौतम बुद्ध आए, नानक आए, कबीर आए, महावीर आए, जितने भी महान पुरुष आए, जीसस आए, मोहम्मद पैगंबर आए, मानव के रूप में जन्म लिया। हम सब लोगों की तरह, आप लोगों की तरह उन्होंने जीवन जिया, पर उन्होंने ऐसे कर्म किए, आज वो पूजनीय हैं। हर धर्म के अंदर कोई ना कोई महापुरुष पैदा होता है, वो हमें जीवन जीने का तरीका सिखा के जाते हैं कि आप भी जो चाहो बन सकते हो। लेकिन दुर्भाग्यवश इंसान अपने भाग का विधाता तो खुद होता है, लेकिन वो अपने भाग के राइटर, लेखक किसी और को बना देता है, वो अपने भाग की जिम्मेदारी किसी और को दे देता है। जितने भी कामयाब लोग हैं, जो खुशहाली की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कामयाब हुए हैं, जो हो रहे हैं, आगे होंगे, उनके पास भी 24 घंटे होते हैं, आपके पास भी 24 घंटे होते हैं। आप समय का सदुपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। आपके पास भी वही दिमाग है, वही शरीर है, आपके पास सेंस है, आप सेंसेस का किस रूप में इस्तेमाल करते हो। कान है, आप कान से क्या सुनते हो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आंख है, आंख से क्या देखते हो आपके ऊपर निर्भर करता है। आपकी जीवा है, आपका मुंह है, उससे क्या बोलते हो आपके ऊपर निर्भर करता है। आपका शरीर है, ये बॉडी, ये इससे आप क्या करते हो आपके ऊपर निर्भर करता है। आप जो भी चाहो, मानव से महामानव बनने की काबिलियत आपके पास है। आप पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छी बात। किसी कारण बस अगर आपने पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाई, कर्म आपके हाथ में है। अब मेहनत करके, हार्ड वर्क करके, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके पढ़े लिखे लोगों को अपने लिए कार्य करा सकते। कितने सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन, कितने एम्पायर खड़े किए, वो किसी कारण बस अच्छी एजुकेशन को प्राप्त नहीं कर पाए, पर इसके बावजूद भी उन्होंने बहुत बड़ी ऊंचाई को हासिल किया। पढ़े लिखे लोग उनके लिए कार्य करते हैं। पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी बात है, अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए, इतना एजुकेशन दीजिए, इतना एजुकेशन दीजिए जिससे उनको पश्चाताप ना करना पड़े। आप अभी जहां है वहां से शुरुआत करिए, जब जाके तभी सवेरा। आपकी उम्र कुछ भी हो, आप 10 साल के हैं, 20 साल के हैं, 40 के हैं, 50 के हैं, 70 के हैं, 80 के हैं, 90 के हैं, यहां से जीवन जीने की शुरुआत कर सकते हैं। आपको रोना नहीं है, आपको रुलाना है। किसको? जो तुम्हें डिस्टर्ब करता है, जो परेशान करता है। भागो नहीं, भाग को जगाना है। जो जागते हैं वही जीवन में जागरूक इंसान के रूप में अपनी पहचान बना पाते हैं। आपको भागने वाले के पीछे दुनिया भागती है। जो कर्मयोगी होते हैं वो चलते रहते हैं, लोग उनके पीछे चलते हैं। तू चला लोग चौंकते, तूफान उठा या आंधी है, ईसा की बोली रू अरे तो अपना गांधी है। आप 24 घंटे का अपना डिसिप्लिन बनाइए। अनुशासित जीवन जीना है। आप टारगेट बना के काम करेंगे, लक्ष्य बना के काम करेंगे, और अपने जीवन के हर एरिया में बैलेंस बनाना है। हर एरिया में। ऐसा नहीं है कि आपने बिजनेस को बहुत बढ़िया खड़ा कर दिया लेकिन अपने हेल्थ को गंवा दिया, अपने रिश्तों को गंवा दिया, अपने सोशल लाइफ आपकी नहीं। आपको हर जगह बैलेंस, सोशल लाइफ भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपके रिलेशन बहुत अच्छे होने चाहिए, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए, आपके जो फाइनेंस का गोल है वो भी बेहतर होना चाहिए। आपका लाइफ में जब बैलेंस होगा, संतुलित जीवन होगा, तो जीवन में खुशहाली आएगी, अंदर से निकलेगी आह, औरों के मुंह से निकलेगी वाह। और मनुष्य है जो दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के अच्छाई के लिए, दूसरों के लिए करुणा, दया, प्रेम भाव रख सकता है। आज जानवर भी रखते हैं, लेकिन हम तो इंसान है, मनुष्य हैं, तो हमें इंसान के काम आना चाहिए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मनुष्य का उपयोग करते हैं, वस्तुओं से प्यार करते हैं, लेकिन हमें वस्तुओं का उपयोग करना है, लोगों को प्यार करना है। क्योंकि आपको जीवन में कामयाब बनाएंगे, खुशहाल बनाएंगे, महान बनाएंगे, ग्रेट बनाएंगे वो लोग बनाएंगे। और लोग कहते नर ही नारायण है, नर के अंदर नारायण का वास होता है। तो आप जो भी चाहे बन सकते हैं। आज OTT प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया में, यूट्यूब पे, ये बहुत सारे ऐसे
नेटवर्किंग साइट है, जहां पे ऐसी चीजें हैं जो लोगों को, हमारी युवा पीढ़ी को मिसलीड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, गलत डायरेक्शन में लेकर के जा रहे हैं। उनकी इंद्रियों, उनका सेंसेस का उनके ऊपर कंट्रोल खत्म होता जा रहा है। आज एजुकेशन तो बढ़ती जा रही है, बहुत तरक्की के रास्ते पे चल रहे हैं, पर एक तरफ गलत चीजें भी हो रही हैं। तो उसके लिए सही गलत के बीच में उनको डिसीजन लेना नहीं आता, क्या सही क्या गलत है। चलो एक बार कर लेते हैं, एक बार में क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ऐसा करते करते वो आदत के गुलाम बन जाते हैं और वो गलत आदतों का शिकार हो जाते हैं। फिर ऐसे कार्य करने पे मजबूर हो जाते हैं, जिससे उनके खुद का जीवन भी तबाह होता है, घर परिवार का जीवन भी तबाह हो जाता है। आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, एक नया जन्म इंसान को दिया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ विज्ञान का दुरुपयोग भी किया जा रहा है। आज इंटरनेट से बहुत जबरदस्त क्रांति आई पूरे वर्ल्ड के अंदर, लेकिन आज इंटरनेट का दुरुपयोग भी किया जा रहा है। तो हमें अपनी समझदारी, विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करना, अपने बच्चों को सही गाइडेंस देना है। अपने बच्चों को ज्यादा समय दीजिए, अपने बच्चों को साथ आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ उनको बिठाइए, उनके साथ तालमेल बिठाइए। आपके गांव के अंदर बड़े बुजुर्ग हैं, उनके साथ भी उनका रैपो डेवलप कराइए, उनके साथ भी उनको मिलने के लिए ले जाइए, उनको हो सके अपने साथ लेकर के आइए। घर परिवार के अंदर जहां रिश्ते अच्छे होते हैं तभी जीवन में खुशहाली आती है। आपका बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत बड़ा महल है, आप 20 स्टोरी पे रहते हैं, 50 स्टोरी पे रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और कितने पहरेदारों के बीच में रहते हैं, लेकिन आपके पास लोग नहीं है तो जीवन आपका नीरस हो जाएगा, बोझिल हो जाएगा। कटी पतंग की तरह जीवन जियोगे, नींद की गोलियां खा करके सोओगे, गलत आदतों का शिकार हो जाओगे, स्मोकिंग जैसी चीजें आपके ऊपर गुलामी अधिकार जमा लेंगी। तो इसलिए आज से, अभी से जब जागो तभी सवेरा। मनुष्य अपने भाग का विधाता स्वयं है। नर और नारायण दोनों ही अब बनने की काबिलियत आपके अंदर है। बड़े भाग मानुष तन पाया, बड़े भाग से मनुष्य का जन्म पाया है आपने। जो चाहे जैसा चाहे बना सकते हैं। हर पत्थर के अंदर मूर्ति छिपी होती है, बस मूर्तिकार चाहिए तराशने के लिए। आपको भी अपने भाग का विधाता स्वयं बनिए, या आप कोई गुरु, कोई सानिध्य, कोई कोच, कोई दोस्त, कोई सखा, माता पिता, उनकी शरण में उनसे ज्ञान हासिल करिए, उनके मार्गदर्शन में चलिए। जब तक अपना दीपक खुद नहीं, अप दीपक भवा, अपना दीपक खुद नहीं बन जाते, तब तक दूसरे के मार्गदर्शन में भी आगे बढ़ते रहिए। जब आप अपना दीपक बन जाए, देखो जब बच्चा पेट में होता है, माँ के गर्भ के अंदर वो ऑक्सीजन लेता है, खाना पीना लेता है। जब बाहर इस दुनिया से आता है, दुनिया में आने के बाद में उसको खुद ही प्रयास करना पड़ता है, खुद अपने लंग्स खोलने होते हैं, लंग्स खुलते हैं और उस ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट हो जाता है। आपको भी अपने भाग का भगवान ने आपको धरती भेज दिया है, पर भाग तो आपको बनाना ही पड़ेगा। सांस का पिंजरा किसी दिन टूट जाएगा, हर मुसाफिर राह में ही छूट जाएगा। हर किसी को प्यार कर लो, प्यार लो सबका, क्या पता सांस का ये घट कब फूट जाएगा। एक दिन तो फूटना ही फूटना सांस का घट, लेकिन उस फूटने से पहले कुछ ऐसा काम करके जाओ। जब तू जग में आया था, जग हंसा तू रोया था, ऐसी करनी कर जा प्यारे, जग रोए तू हंसता जा। कोई प्रोग्राम अटेंड करते, वो प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए जो आपकी लाइफ में मील का पत्थर हो, आपकी लाइफ में क्रांतिकारी बदलाव लाए, आपके जीवन में कुछ प्लस करे। अगर आपकी लाइफ में माइनस होता तो वो प्रोग्राम में दम नहीं है। आप कथा सुनने जाते हैं, आपके जीवन की व्यथा दूर हो जानी चाहिए। आप सत्संग में जाते, आपके जीवन के रोम रोम में उसकी गंगा बहनी चाहिए। आप कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं, वहां पर भी आपको बेहतर तरीके से रिश्तेदारी में अपना तालमेल बिठाना है, अपने घर परिवार के साथ तालमेल बिठाना है, अपने बच्चों, अपने परिवार के साथ बेहतर तालमेल बिठाना है। अपने खुद के साथ समय लगाइए, खुद के साथ मुलाकात कीजिए, एक मुलाकात अपने साथ कीजिए। आप सबसे मिलते हैं, अपने आप से तो मिलते नहीं। आपको दुख, आपको परेशानी, आपको पीड़ा क्या है, आप अपने आप से सवाल करिए, आपको जवाब मिलेगा। क्या है जो आपको परेशान कर रहा है, क्या है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है। घर परिवार में बैठ करके डिस्कस करिए, बातचीत करिए। अगर पति पत्नी के रिश्ते बेहतर नहीं, आपस में बैठ के बातचीत करिए, हल करिए, इंटीमेसी ले आइए, इमोशनल डेवलपमेंट पैदा करिए, आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। अगर प्रेमी प्रेम का है, अपने रिश्तों को बेहतर बनाइए। दोस्त के हैं, अच्छे रिश्ते बनाइए। आपके पेरेंट्स का बेहतर रिश्ते होने चाहिए। समाज, सोसाइटी में बेहतर आपका तालमेल होना चाहिए। तभी आपका संपूर्ण कामयाबी के हकदार आप कहलाते हैं। संपूर्ण कामयाबी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए मनुष्य अपने भाग का विधाता स्वयं है। आप खुद अपनी लाइफ के राइटर हैं, एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं। हो सकता है अभी आपकी पिक्चर रिलीज होनी बाकी है, कोई बात नहीं, लगे रहिए, जरूर रिलीज होगी। बढ़ते रहिए, कर्म करना आपके हाथ में है और फल तो मिलेगा ही मिलेगा। बल्कि कर्म बेहतर होगा तो फल इमीडिएटली मिलता है।
एक सांस जाती है, एक सांस आती है, तो यही आपका बेहतर रिजल्ट है कि हम जिंदा हैं। अच्छा कर्म ही आपका अच्छा फल है। आपको फल के लिए वेट नहीं करना है। आपने बीज डाल दिया है और इसके बाद आपको देखभाल करना भी आपकी जिम्मेदारी है। तो जैसे आपके बीज होते हैं वैसे फल होते हैं। तो अपने जीवन को जिस ऊंचाई पे लेके जाना चाहते हैं वो आपके हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं है, कि आप अपने भाग के विधाता स्वयं हो। 24 घंटे आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी है, मौके ही मौके हैं, मौके की भरमार है। ब्रह्मांड में इतना कुछ है, इतना कुछ है। होल वर्ल्ड आपके लिए वेलकम कर रहा है। इस संसार की सभी वस्तुएं मिलकर उसके लिए कार्य करती हैं। जो प्रभु से प्रेम करते हैं, अपने आप से प्रेम करते हैं, प्रभु के बच्चों से प्रेम करते हैं, कि सारे इंसान उस परमपिता परमात्मा के बच्चे, भगवान के बच्चे हैं। जो आप उनके साथ प्रेम करते हैं, जो देते हैं आपके पास वापस आता। सृष्टि में जो भी आप दोगे वापस आएगा। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों आएगा ही आएगा। तो आप क्या देना चाहते? प्रेम दोगे, प्रेम आएगा। नफरत दोगे, नफरत आएगी। खुशहाली दोगे, खुशहाली आएगी। आप जोश जुनून उत्साह भरोगे तो आपको वही मिलेगा। तो आज से, अभी से अपने जीवन की बागडोर संभालो। उठ जागे मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। जाग जा। आप हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से आप अपनी शक्तियों को जगाइए, अपने आप को पहचानिए। एक 100% पोटेंशियल लेकर की धरती पैदा होते हैं, लेकिन एक एवरेज इंसान 3 to 7% अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल कर पाता है और 97 से 93% अपनी क्षमताओं को लेकर दुनिया से चला जाता है। कोई ऐसा माध्यम अगर आपको मिल जाए जो आपकी शक्तियों से रूबरू करा दे, आपकी क्षमताओं को उभार करके आपको मानव से महामानव के लिए प्रेरणा दे, आइए हम आपका आह्वान करते हैं हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के आधुनिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से डिजाइन किया ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो साइंटिफिक तरीके से, प्राचीनतम तरीके से, एक ऐसा जबरदस्त लीडरशिप प्रोग्राम, ब्रेक थ्रू होगा आपके लाइफ में, टर्निंग पॉइंट होगा। 1-2 दिन का सेमिनार नहीं है, 1-2 दिन का कोई प्रोग्राम नहीं, एक जबरदस्त 1.5 से 2 महीने का लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम जो आपकी लाइफ को वो बना देता है। आप वो बन जाते हैं जो आप बनना चाहते हैं। ऑटोमेटिक गियर में गाड़ी चलने लग जाती है, क्योंकि आपकी लाइफ में एक जबरदस्त अनुशासित जीवन जीने की कला की मास्टर हासिल कराई जाती है। आप एक डिसीजन मेकर बन पाते हैं, आपके रिश्ते बेहतर हो जाते हैं, आपके लाइफ में स्ट्रेस, स्ट्रेन, टेंशन, तनाव, एंजाइटी जैसी समस्याओं को विजय पताका लहरा पाते हैं। आपका स्वास्थ्य जबरदस्त हो जाता है। जितने समय तक धरती पर रहना चाहें रह सकते हैं। गोल बना के चलेंगे, अपने हेल्थ पर फोकस करेंगे। आपके रिश्ते में एक जबरदस्त प्रेम पैदा हो जाएगा। आपके चेहरे हमेशा ऑरा रहेगा, एक्साइटमेंट रहेगी, आप जोश जुनून से भरे रहेंगे। आप एक मैग्नेटिक व्यक्तित्व के रूप में अपनी पहचान बनाएंगे। जैसे कि अगरबत्ती जलती है, खुशबू देती है, जब बुझ जाए तब भी खुशबू देती रहती है। आपका व्यक्तित्व तो ऐसा हो जाएगा अगरबत्ती की तरह। आपका लोग इंतजार करेंगे, जब जाएंगे लोग आपको याद करेंगे, क्या जबरदस्त बंदा था। आपको दोबारा आने का इंतजार करेंगे। ऐसे व्यक्तित्व के मालिक बनेंगे हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से, जहां आपको बहुत सारी जबरदस्त एक्टिविटी के माध्यम से, ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से आपको 100% गारंटी, रिजल्ट ओरिएंटेड सफलता मिलती है। आप आइए, हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनिए और एक जबरदस्त व्यक्तित्व के मालिक बनिए। आपकी जो भी उम्र, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप 90 साल के हैं तो बोले मैं 90 साल का जवान हूं, 80 साल का जवान हूं, मैं 70 साल का जवान हूं, 100 साल का जवान हूं। आप यंग हैं, युवा हैं, चेहरे पे रौनक होना चाहिए। आपके जीवन में रोमांस होना चाहिए, सेलिब्रेशन होना चाहिए, उत्सव होना चाहिए। आपने किसी भगवान की पिक्चर को बुढ़ापे की देखी है? नहीं देखी। हमारे राम हमेशा जवान है, कृष्ण हमेशा जवान है। जितने भी देवी देवता वो हमेशा जवान क्यों दिखते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ को ऐसा बनाया है। आप भी बनिए, अपने आप को बनाइए, अपने आप को, अपनी इंद्रियों पे संयम लगाइए, अपने चरित्र को बेहतर चमकाइए, अपनी बुनियाद को मजबूत करिए। आप अपने भाग के विधाता स्वयं हैं। उठो, जागो, तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। दुनिया में आए हो तो कुछ ऐसा काम करके जा, दुनिया में आए हो तो ऐसा काम करके जा कि दुनिया भी तुझको याद करे। जब तू जग में आया था, जग हंसा तू रोया था, ऐसी करनी कर जा प्यारे, जग रोए तू हंसता जा। जबरदस्त व्यक्तित्व के मालिक बनिए, दुनिया में अपनी नाम बनाइए, पहचान बनाइए, और आपके बच्चे आपको अपना रोल मॉडल बनाए, माने ऐसे इंसान के रूप में पहचान बनाइए, क्योंकि आप अपने भाग के विधाता स्वयं हैं। आप जीवन में आगे बढ़े, कामयाबी के शिखर को प्राप्त नहीं, प्रभु से प्रार्थना है आपको हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना है। ट्रेनिंग प्रोग्राम का कहीं आयोजन करवाना है, उसके लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं 9953081630। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।